हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र प्रहरी। मित्रों, प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होती और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में और छत्तीसगढ़ महतारी ने ऐसे ऐसे प्रतिभाओं को जन्म दिया है कि जिन्हें हमें खोजना भर है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज वैसे ही एक शानदार प्रतिभा जो दुर्ग जिले के निवासी हैं से आपका परिचय कराएंगे, जिनका नाम है सुमांशु रावण हत्थे, जो शास्त्रीय गायन में पारंगत हैं और 27 जुलाई को उन्होंने पुणे में अंतर्राष्ट्रीय अभंग गायन प्रतियोगिता का आयोजन में सम्मिलित हुए थे और सौभाग्य रहा कि उन्हें विश्व में इस अंतर्राष्ट्रीय गायन प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो आइए इस क्षण को, जिस क्षण को इन्होंने जिया है, इनके मुंह से हम स्वयं जानने का प्रयास करेंगे। प्राप्त सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि संगीत का सफ़र आपने कैसे शुरू किया, किनसे शुरू किया और कितने लगाव से शुरू किया, उस बारे में बताइए। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुमांशु रावण हत्थे है और लोकतंत्र प्रहरी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा स्टेज मेरे को दिया गया। तो संगीत की जो शुरुआत है वो हमारे घर से ही चली आ रही है। बोलना ये भी सही होगा कि खून में ही है हमारे। जो संगीत का सफ़र है ये मेरा हमारी जो सबसे छोटी बुआ है, हमारी जो गुरु हैं वंदना गोखले जी, उनके द्वारा हमारा चालू हुआ संगीत का सफ़र। स्कूल में रहते रहते मेरा डिप्लोमा, जैसे विशारद जिसको बोला जाता है, वो विशारद मेरा कंप्लीट हुआ। आफ्टर 12th मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, जिसको इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ कंप्लीट हुआ। वहाँ पे हमारे जो गुरु, हमारे फूफा जी पंडित सतीश इंदुरकर जी के पास मेरा जो शिक्षा है वहाँ पे प्रारंभ हुई और उन्हीं से मैंने संगीत का जो समुद्र जिसको बोला जाता है, समुंदर, वहीं से मैंने सीखा। सुमांशु जी, ये अभंग गायन की शैली की विधा क्या है? अभंग गायन की जो शैली की जो विधा है, ये संत रचित अभंग है। अभंग मतलब कि एक भजन का ही एक उसका फॉर्म है, जो मराठी अभंग, मराठी भजन गाया जाता है। जैसे संत तुकाराम, विट्ठल रुक्माई, इनके अभंग रहते हैं, तो इन्हीं के ऊपर वो सारे भजन निर्मित होते हैं। जब आपका नाम विजेताओं के लिए घोषित हुआ जी, क्या आभास हुआ आपको, कैसा लगा? वो क्षण तो सर ऐसा है कि उसको क्षण को भूलना बहुत मुश्किल है। और सबसे पहले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संत तुकाराम संत पीठ पुणे जैसे जगह पे, पिंपरी चिंचवड़ में वो कार्यक्रम हुआ और वहाँ पे बड़े बड़े हस्तियों के द्वारा वहाँ पे प्रदान किया गया जो पुरस्कार था। वहाँ माननीय जो माजी उप मुख्यमंत्री शरद पवार जी उपस्थित थे और मराठी फिल्म के बैकग्राउंड के फिल्म जो बैकग्राउंड म्यूज़िक के वहाँ पे अवधूत गुप्ते वो वहाँ पे प्रेजेंट थे उस समय और उनके हस्ते पुरस्कार प्राप्त होना बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे। और साथ साथ जो हमारे लिए बहुत सीखने वाली चीज़ें थी वहाँ पे। सुमांशु जी, जो निर्णायक दल था उसको आपके संगीत में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपको तीसरा स्थान उन्होंने दिया? सबसे पहली बात तो मैं वहाँ पे जब बैठा स्टेज पे तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि आपकी मराठी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ी कहीं ना कहीं वो एक्सेंट आ जाता है। बट हमारे घर पे जो कल्चर है ऐसा है कि मराठी में ही बचपन से मराठी में ही शिक्षा मिली है हमारे माता पिता और घर पे पूरा कल्चर मराठी का है। तो वो मराठी एक्सेंट हमारा जो है सबसे पहले उनको ये अच्छा लगा। और मैंने जो अभंग गाया था
वो बहुत एक प्रसिद्ध गायक हैं सुरेश वाडकर जी। जी। उनका मैंने अभंग वहाँ पे प्रस्तुत किया था और उनको बहुत अच्छा लगा वो अभंग। जो मेरी गायन शैली है, जो हमारे गुरु के द्वारा मुझे मिला है, वो उनको बहुत अच्छा लगा। चलिए, इस सफ़र में आपका परिवार किस प्रकार से आपके साथ रहा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माता पिता, गुरु, जो पहले गुरु जिनको बोला जाता है। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मतलब ऐसा कि उस समय उस कंडीशन में मेरी माताजी, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, बट फिर भी मेरी माताजी मेरे साथ पुणे आई। फैक्ट बता रहा हूँ, हमको ट्रेन का टिकट नहीं मिला, हम एट द मोमेंट हम बस पे गए और वहाँ जाने के बाद वहाँ जब पहुँचे तो मैंने देखा कि हमारी जो माताजी है वो सबसे अच्छे से बात कर रही है, सबको पूछ रही है कि किस तरीके से गाना चाहिए, किस तरीके से वहाँ प्रेजेंट करना है। तो उसमें हमारे माता पिता, मेरी दादी, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। उनके सपोर्ट के बिना मैं पुणे जाना मेरे लिए स्वभाव नहीं था मेरे लिए। जी जी। तो बहुत सपोर्ट है उनका। आज के समय में युवाओं में संगीत के प्रति रुचि कैसे बढ़े? सबसे पहले तो हमारा जो कल्चर है ये वेस्टर्न की तरफ जा रहा है जी, है ना। तो मेरे ख्याल से जितना हम बॉलीवुड में म्यूज़िक देखते हैं या जितना यूट्यूब पे म्यूज़िक देखते हैं, अगर यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, हमारे इंडियन कल्चर को अगर सामने लेके जाते हैं, इंडियन कल्चर यानी कि जो शास्त्रीय संगीत है हमारा, उसको अगर सुनना थोड़ा चालू करेंगे, उसको, क्योंकि सब जानते हैं शास्त्रीय संगीत ये भगवान के द्वारा निर्मित है। जो भगवान से जुड़ा है वो शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है। जी बिल्कुल। तो मैं यही सबसे प्रार्थना करूँगा, सबसे विनंती करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप शास्त्रीय संगीत को सुनिए और उसका जो उसके पीछे जो रस भाव जो छुपा है, आप उसका आनंद लीजिए। क्या आप इस गायन के माध्यम से छत्तीसगढ़ लोक संगीत को कहाँ देखना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ी जो लोक संगीत है ये समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। तो लोक संगीत जो है, यहाँ के जो बड़े बड़े गायक हैं, तो छत्तीसगढ़ में मैं चाहता हूँ कि लोक संगीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, चाहे कोई भी प्रकार का संगीत हो, इसको यहाँ के प्रतिभावानशाली जो प्रतियोगी है या बच्चे हैं, उनको एक स्टेज मिलना चाहिए। अगर स्टेज मिले तो उनका भविष्य जो है, कल का जो भविष्य है, ये बहुत साकार हो। आगे आपका लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गायन का है या कुछ और लक्ष्य है आपका? जी बिल्कुल, क्योंकि हम इस विधा से जुड़े हैं सर, तो बिल्कुल हम इसी में आगे जो है परंपरागत जो हमारा घराना है, मैं शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हूँ, तो मैं उसका जो मेरा जो घराना है, मैं बिल्कुल उसको आगे ले जाऊँगा और छत्तीसगढ़ का नाम मैं बिल्कुल रोशन करूँगा। और इस छत्तीसगढ़ को मैं बहुत आगे करना चाहता हूँ, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ को लोग समझते हैं कि थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, बट ऐसा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ को मैं बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ और नाम, छत्तीसगढ़ का नाम मैं बहुत रोशन करना चाहता हूँ। यदि आप संगीत में नहीं होते तो आपका लक्ष्य क्या होता? जैसे सर मैं बताया कि 11th-12th मेरा कॉमर्स था, तो अगर मैं संगीत में नहीं होता तो मैं आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब कर रहा था,
MBA BBA या CA इस टाइप का कुछ प्रोफेशनल जो कोर्स रहते हैं वो कर रहा होता है। जब आप मंच पे जाते हैं गायन के लिए जी, तो आपका रूटीन क्या होता है? रूटीन तो ऐसा है सर कि सबसे पहले स्टेज पे बैठ रहे हैं तो सबसे पहले जो सामने जो बैठे हैं हमारे गुरुजन जो बैठे हैं, सबसे पहले गुरुजन को प्रणाम करके जो इष्ट देवता है वो हम उनको सबसे पहले प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे पास विराजमान होइए, हम आपकी साधना कर रहे हैं। तो उस साधना के लिए हम सबसे पहले भगवान को, इष्ट देवता को प्रार्थना करते हैं, सामने बुलाते हैं और जितने हमारे जो सहयोगी रहते हैं, तबला वादक हैं, हारमोनियम वादक हैं, उनसे एक बोलचाल के रूप में हम जो है उनसे एक अच्छा व्यवहार रखते हैं। आप महाराष्ट्रियन हैं जी, छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, तो आपको भाषा जी में कठिनाई महसूस हुई? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा घर का कल्चर मराठी और बाहर का कल्चर, जैसे मेरी जो शिक्षा हुई वो CBSE स्कूल से हुई है, वहाँ इंग्लिश, देन उसके बाद जो हमारे लोकल के जो जैसे छत्तीसगढ़ी जो मित्र हैं हमारे, उनसे मैं मुलाकात मेरी हमेशा रहती है, तो मेरे को ऐसे कोई कठिनाई नहीं हुई, ना छत्तीसगढ़ी बोलने में कभी कठिनाई हुई, ना मराठी बोलने में कभी कठिनाई हुई। तो हमारा जो सहयोगी मित्र मंडल जो है बहुत अच्छा है। आप भिलाई के युवाओं को इस संगीत से किस प्रकार जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? आपके मन में क्या विचार है कि छत्तीसगढ़ में आपके संगीत को लेकर नया क्या किया जा सकता है और कैसे नए चेहरे को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि युवा हैं जी, तो कैसे जोड़ेंगे आप? सबसे पहले तो सर जो छुपी हुई कलाकारी है जो बच्चों में, जो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें, क्योंकि ये हमारा जो देश है विकसित भारत जिसको बोला जाता है, बच्चे विकसित होना चाह रहे हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, बराबर उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो उनको मैं म्यूज़िक के द्वारा, शास्त्रीय संगीत के द्वारा या लोक संगीत के द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिला के मैं उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। शुभांशु जी, आपसे रूबरू हुए, अब हम चाहेंगे कि जो अभंग आपने वहाँ गाकर सुनाया था जी, उसको यार एक बार दर्शकों के लिए यहाँ सुनाने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो अभंग है ये सुरेश वाडकर जी द्वारा गाया हुआ अभंग है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्तिचारी सादियेल्या, तेणे मुक्तिचारी सादियेल्या, सादियेल्या देवाची द्वारी उभा क्षण भरी। ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची खुणे, ज्ञानदेव म्हणे ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची खुणे, द्वारकेचे राणे पांडवा घरी, द्वारकेचे राणे पांडवा घरी, पांडवा घरी रे देवाची द्वारी उभा क्षण भरी। धन्यवाद। साक्षात सरस्वती का आशीर्वाद है आपके गले में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और दर्शकों, हम आपको ऐसे ही छत्तीसगढ़ के और देश प्रदेश के ऐसे ही प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि अच्छी अच्छी प्रतिभाएं जो छत्तीसगढ़ में हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे लोकतंत्र प्रहरी में पधारने के लिए। अब हमें इजाज़त दें। नमस्कार। नमस्कार।
हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।